हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टेट मेडिकल की जो बायोलॉजी सेक्शन होती है हमारी, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एचपी टेट में जूलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं और बॉटनी के 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं आपको बायोलॉजी सेक्शन से। सो अगर आपकी बायोलॉजी सेक्शन पक्की होगी तो आपका टेट क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आपकी बायोलॉजी सेक्शन जो है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो हम इसी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये उस तरह के क्वेश्चन होंगे जो हर बार पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसे प्रीवियस क्वेश्चन से लिए गए हैं, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आगे भी इस तरह की वीडियोज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज, जो ब्लड का फ्लूइड मीडियम होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए प्लाज्मा, बी सीरम, सी प्लाज्मा प्रोटीन या फिर डी नन ऑफ दिस। सो जो फ्लूइड मीडियम होता है हमारे ब्लड का उसको कहा जाता है प्लाज्मा। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। और जो प्लाज्मा है वो 55% होता है हमारे ब्लड का, सिर्फ प्लाज्मा ही जो है वो 55% होता है, और बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट्स हो गए, एरिथ्रोसाइट्स को हम बोलते हैं आरबीसीज। फिर आते हैं ल्यूकोसाइट्स जिनको बोला जाता है डब्ल्यूबीसीज, और एक और होते हैं प्लेटलेट्स। ओके। और प्लाज्मा जो 55% है ब्लड का, उसमें भी और क्या क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एक वाटर जो कितना होता है 90 to 92%, और दूसरी होती है प्रोटीन्स, ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, अलग अलग प्रोटीन्स हैं, जैसे फिब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स है, वो पाई जाती हैं 6 to 8%, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर पानी होता है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपसे से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ओपी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। सो वो क्या है, ऑप्शंस है आपके पास, A1, B2, C7 या फिर D0। ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का 0, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आपसे पीएच भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, तो वो होता है 7.0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लांट हैव मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि कौन सा ऐसा प्लांट है इंडिया में जिसकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी होती है कि अलग अलग तरह की उसकी स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शंस है आपके पास, ए टी, बी मैंगो, सी एप्पल या फिर डी वीट। सो ये जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे, इनमें से मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है मैंगो की, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगर इन ऑप्शंस में मैंगो भी है और आपके साथ एक और ऑप्शन है राइस, ठीक है, तब वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका राइस, क्योंकि मैंगो से ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी है इंडिया में राइस की, ठीक है। तो वहाँ पर आप राइस लिखोगे। अगर राइस नहीं होगा और मैंगो ऑप्शंस में दिया है तो मैंगो को आप टिक करोगे। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड इन। सो फ्यूकोजेंथिन क्या है, ये एक पिगमेंट है और ये किस तरह के एल्गी में पाया जाता है। एल्गी 3 तरह के होते हैं आपके, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, ठीक है। ऑप्शंस भी हमारे यही हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, और डी है नन ऑफ दीज। सो फ्यूकोजेंथिन जो एलिमेंट है वो किस तरह के एल्गी में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जो ब्राउन एल्गीज होते हैं उनमें पिगमेंट पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन। और जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो किस क्लास के अंडर आते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आते हैं क्लास फियोफाइसी के अंडर, ठीक है। सो इस तरह से भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन इज प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है। ऑप्शंस हैं हमारे, ए ऑक्सिन, बी एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को ए भी कहते हैं, सी साइटोकाइनिन या फिर डी जिब्रेलिक एसिड। सो जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को वो होते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। बाकी जो भी है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, यानी कि वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जो एब्सिसिक एसिड होता है उसका दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन,
ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को कहा जाता है। सो स्ट्रेस हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका सिंबल क्या है। ऑप्शंस हैं आपके टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट या फिर रेड पांडा। सो जो रेड पांडा जो है वो है सिंबल WWF का, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको पक्का याद करके ही जाना है कि जो रेड पांडा है वो है वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, जो चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर डी जम्मू एंड कश्मीर। सो जो चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है वो है उड़ीसा में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, बोन को बोन के साथ कनेक्ट कौन करता है। ऑप्शंस हैं हमारे ए मैरो, बी लिगामेंट, सी टेंडन या फिर डी कार्टिलेज। ठीक है, सो जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है वो होते हैं लिगामेंट्स, और एक होता है जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं उनको कहा जाता है टेंडन। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार आता है कि बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, तो वहां पर आप लिखोगे लिगामेंट, और जहां पर पूछा जाएगा मसल को बोन के साथ कौन कनेक्ट करता है, तो वहां पर आप लिखोगे टेंडन। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 9, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइजेस, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसमें क्या सिंथेसाइज होता है। ऑप्शंस है हमारे ए only ATP, B ATP and NADPH, C ATP and FADH2 या फिर D none of the above। सो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है साइक्लिक जो आपसे इसी क्वेश्चन में पूछी गई है, एक होती है नॉन साइक्लिक। ठीक है, सो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें सिर्फ ATPs सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, और कितने ATPs इसमें बनते हैं, इसमें बनते हैं आपके 2 ATPs, जबकि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें ATP भी सिंथेसाइज होते हैं, साथ में NADPH जो है वो भी सिंथेसाइज होते हैं, और इसमें एक ATP बनता है और एक NADPH बनता है इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोनों तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म GM फूड रेफर्स टू द फूड, जहाँ पर बोला जाए कि दिस फूड इज GM फूड, तो वो GM क्या है, वो किस तरह का फूड है। ऑप्शंस है हमारे ए दैट ग्रोज अंडर जेनेटिक मेजर, जो फूड जेनेटिक मेजर के अंडर ग्रो किया गया है, बी जो जेनेटिकल मॉडिफाइड है, सी दैट ग्रोज अंडर जियोग्राफिकल मॉडिफिकेशन, या फिर डी विद ग्रेटर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो GM जो फूड होता है वो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, उसके जीन्स को मॉडिफाई किया गया होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस इज, सबसे छोटा एनिमल वायरस कौन सा है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन है हमारे ए पॉक्स वायरस, बी टोबैको मोज़ैक सैटेलाइट, या फिर इसको TMB भी बोलते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस, या फिर सी फुट एंड माउथ वायरस, या फिर डी एडिनो वायरस। ठीक है, सो सबसे छोटा जो एनिमल वायरस है वो है फुट एंड माउथ वायरस, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो एडिनो वायरस है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस को कॉज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय। ऑप्शंस है हमारे ए G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, टी वोयरेस, सी TH मॉर्गन, या फिर डी WL जॉनसन। सो जो टर्म जीन है उसको कॉइन किया था WL जॉनसन ने, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वीनम ऑफ कोबरा अटैक्स, जो कोबरा का वीनम होता है वो किस सिस्टम को अटैक करता है। ऑप्शंस है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है, या फिर डी इम्यून सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स। ठीक है, सो कार्डिया यानी कि हार्ट, ये जो टर्म है वो हार्ट से रिलेट करेगी। ऑप्शंस है हमारे ए हार्ट प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ मैन, बी एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, सी इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ हार्ट, या फिर डी इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम है वो लेयर है हार्ट की। ठीक है,
सो इसका जो डेक्स्ट्रोकार्डिया है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कि जब जो हार्ट राइट साइड में प्रेजेंट होता है, यूजुअली जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, बट जब हार्ट जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now question number 15, रिकेटस इज caused ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेटस एक डिजीज है और वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, और जो रिकेटस है उसके सिम्टम्स होते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं अगर किसी को रिकेटस होता है तो। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। सो विटामिन जो डी होती है उसकी डेफिशिएंसी से होता है रिकेटस, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, वो होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस। जबकि जो विटामिन बी है उसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज रिकेटस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, मुर्रा इज अ ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मुर्रा है वो इनमें से किसकी ब्रीड है। ऑप्शंस हैं ए काउ, बी बुफेलो, सी गोट या फिर डी शीप। सो जो मुर्रा है वो बुफेलो की ब्रीड है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। जो विटामिन सी है उसका केमिकल नेम क्या है। ऑप्शंस है हमारे ए रेटिनॉल, बी रेबोफ्लेविन, सी थाइमिन या फिर डी एस्कॉर्बिक एसिड। सो जो रेटिनॉल है वो किस विटामिन का केमिकल नेम है, वो है विटामिन ए का। ठीक है, और जो राइबोफ्लेविन है वो है विटामिन B2 का, जबकि जो थाइमिन है वो है विटामिन B1 का। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। जो हाइड्रोपोनिक्स है उसको हम कहते हैं सोइल लेस कल्चर। ठीक है, यानी कि जहाँ पर सॉइल का यूज़ नहीं होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो उसमें किसका यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है न्यूट्रिएंट्स का। जो भी सॉल्यूशंस होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स को डाला जाता है, फिर जो प्लांट है वो ग्रो करता है। ठीक है, सो दैट इज़ हाइड्रोपोनिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज़ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। उस तरह के सॉल्यूशन जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उनमें से फिर कोई भी प्लांट जो है उसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन। जो ओजोन लेयर है वो किस स्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे ए आइनोस्फीयर, बी मीजोस्फीयर, सी ट्रोपोस्फीयर या फिर डी स्ट्रेटोस्फीयर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है हमारा डी स्ट्रेटोस्फीयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें पाई जाती है हमारी ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एयर। ठीक है, एक कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शंस है हमारे A5, B2, C1 या फिर D3। तो एयर में पाई जाती हैं कितनी, 3 बोन्स, और उनके नाम क्या क्या हैं। उनके नाम हैं, एक है मैलस, एक है इनकस और एक है स्टेप्स। ठीक है, सो जो स्टेप्स है वो पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्टेप सबसे छोटी है और सबसे बड़ी कौन सी है, फीमर। ओके, सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से किसको करेक्टली मैच किया गया है। ऑप्शन है हमारे ए सेरिकल्चर फिश फार्मिंग, बी पिजिकल्चर सिल्कवॉर्म, सी एपिकल्चर हनी बी या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो जो सेरिकल्चर है उसको फिश फार्मिंग नहीं कहते हैं, सेरिकल्चर में होती है सिल्क फार्मिंग। ठीक है, और जो पिसिकल्चर है उसमें सिल्क फार्मिंग नहीं होती, पिसिकल्चर होती है आपकी फिश फार्मिंग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि जो एपिकल्चर है वो हनी बी से रिलेट करता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। जो स्वीट पोटैटो है वो किसके होमोलोगस होता है। होमोलोगस मतलब कि सिमिलर। ठीक है, यानी कि वो किसके सिमिलर है। ऑप्शन है हमारे ए पोटैटो, सी कोलोकेशिया, सी जिंजर या फिर डी टर्निप। ठीक है, सो जो स्वीट पोटैटो है वो एक रूट है।
ठीक है, याद रखना जो स्वीट पोटैटो है वो एक रूट है क्योंकि उसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती हैं, जबकि जो हमारा पोटैटो है वो क्या है, इट इज़ अ स्टेम, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो इनमें से कौन सा है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती, यानी कि जो एक रूट है। तो पोटैटो भी स्टेम है, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया होता है कचालू, वो भी स्टेम है, जिंजर वो भी एक स्टेम है, जबकि जो टर्निप है वो क्या है, रूट है, उसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो स्वीट पोटैटो है वो होमोलोगस है किसके, टर्निप के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन अमीबा आर कॉल्ड। जो अमीबा होता है उसमें टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये जो हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके, ए सेल वॉल, बी फ्लैजेला, सी सूडोपोडिया या फिर डी सीलिया। जो अमीबा होता है ये यूनिसेलुलर है और उसमें क्या पाए जाते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको सूडोपोडिया कहा जाता है, यानी कि फॉल्स फीट। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीड। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, रोक बीज जो एक हनी बी की एक टाइप है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे, ए एपिस सिराना, बी एपिस मेलिफेरा, सी एपिस डोसेटा या फिर डी एपिस फ्लोरी। ठीक है, सो जो रोक बी है वो है एपिस डोर्सेटा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, साइनेप्सिस अकर्स इन द स्टेज। जो साइनेप्सिस होती है वो किस स्टेज में आती है। सो साइनेप्सिस का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम पेयर करना शुरू कर दें, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, जब ये क्रोमोसोम ऐसे पेयर करना शुरू कर दें इसको कहा जाता है साइनेप्सिस। ठीक है, सो वो किस स्टेज में पाई जाती है। ऑप्शंस है हमारे, ए लेप्टोटीन, बी डिप्लोटीन, सी जाइगोटीन या फिर डी पैकेटीन। ये सारे जो स्टेजेस हैं वो किसकी हैं, ये है प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस 1 के। ठीक है, सो साइनेप्सिस होती है हमारी जो जाइगोटीन स्टेज है उसमें। जबकि आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस स्टेज में होती है। सो क्रॉसिंग ओवर होती है आपकी पैकेटीन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर होता है जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, जब ये दोनों अपने जेनेटिक मटेरियल को इस तरह से एक्सचेंज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये है क्रॉसिंग ओवर की साइड। ये है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इन दोनों के आर्म्स में क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, सो दिस इज क्रॉसिंग ओवर और ये होती है कौन सी स्टेज में, पैकेटीन स्टेज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, विच बोन इज नोन एज यस बोन। ठीक है, यस बोन किसे कहा जाता है, जब आप जैसे यस करते हो ना तो हमारी जो नेक है वो ऊपर से नीचे ऐसे मूव होती है। ठीक है, तो वो किस बोन की हेल्प से मूव होती है और उसको यस बोन भी कहा जाता है। सो ऑप्शन है हमारे, ए एक्सिस, बी एटलस, सी हायोइड या फिर डी मैंडिबल। सो जो यस बोन होती है वो होती है एटलस। ठीक है, और एक होती है हमारी नो बोन। जब हम नो करते हैं तो उस समय हमारी कौन सी जो बोन है उसकी हेल्प से मूवमेंट होती है। ठीक है, जब हमारी जो नेक है वो राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट मूव होती है तो उसमें हेल्प करती है जो एक्सिस बोन होती है हमारे नेक रीजन में वो। ठीक है, सो यस बोन होगी एटलस और नो बोन होती है आपकी एक्सिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, काला अज़ार इज कोज्ड बाय। काला अज़ार एक डिजीज है और वो किस से कॉज होती है। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे, ए लेशमैनिया ट्रोपिका, बी लेशमानिया डोनोफनी, सी वुचरेरिया विनक्राफ्टाई या फिर डी नन ऑफ दीज। सो जो काला अज़ार डिजीज है वो होती है लेशमानिया डोनोवानी से। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो अगार अगार है वो किससे ऑब्टेन होता है, ये एक जेली भी हम इसको बोलते हैं अगार अगार को। ऑप्शन है हमारे, ए जेलिडियम, बी ग्रेसिलेरिया, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। सो जो अगार अगार है वो ऑब्टेन होता है किससे, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया दोनों से। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 29, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कोज्ड बाय। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो एक डिजीज है जो पोटैटो में होती है और वो किससे कोज होती है। ऑप्शंस हैं आपके, ए वायरस, बी फंगस, सी बैक्टीरिया या फिर डी प्लाज्मोडियम। सो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो होती है फंगस से, और उस फंगस का क्या नाम है,
उसका नाम है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। कई बार ऐसे फंगस का भी नाम आता है ऑप्शंस में, और कई बार आपसे ऐसे आता है कि वो क्या फंगस था, वायरस था या बैक्टीरिया था। ठीक है, तो ये फंगस थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिससे कॉज होती है, वो फंगस का नाम है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Which of the following is called amphibians of plant kingdom? Plant kingdom का amphibian किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे ए रेड एल्गी, बी मॉस, सी पाइनस या फिर डी फंगी। ठीक है, सो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है मॉसेस को। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मॉसेस के एग्जाम्पल भी कई बार आपके ऑप्शंस में दिए जाते हैं। सो उसमें लिखा गया हो सकता है, जैसे फ्यूनेरिया है, वो भी एक मॉस है, स्फेगनम भी एक मॉस है। तो इस तरह से भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एचपीटेट मेडिकल की बायोलॉजी सेक्शन के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियोस लाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।